वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो अंडर ग्रेजुएशन होती है जम्मू यूनिवर्सिटी में, जहाँ फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हो रही है। उसमें एक वर्ड हमेशा आपको मिलने को मिलता है, CBCS। अभी कोई बच्चा बोलता है किसका रिज़ल्ट निकला है, जर्नल वालों का निकला है या CBS वालों का निकला है। तो एक्चुअली ये CBCS है क्या? तो ये CBS होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहला वर्ड ही आप अगर आप देखोगे तो इसको लिखा होता है चॉइस बेस, यानी कि आपकी अपनी ही चॉइस के ऊपर ये बेस्ड है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम जो था वो लेटर ऑन यूजीसी में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके भी बड़े बेनिफिट हुए। पहले क्या होता था, आपके मार्क्स होते थे, सिंपल मार्क्स होते थे, ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, एक इन्वायरमेंट साइंस बीच में डाल दो, तो जो जितने मार्क्स आए टोटल किया तो परसेंटेज निकाल दी और बाद में बोल दिया बस इसकी ये परसेंटेज आ गई। लेकिन इसमें कभी ये चीज़ देखी जाती थी कि सपोज़ करो एक बच्चा है जिसका फिजिक्स में बहुत वीक है फिजिक्स, यानी कि अगर 100 में से उसके 30 नंबर आते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट है जो बड़ा आसान है, सपोज कर लो इन्वायरमेंट साइंस, वो 100 में से उसमें से 90 मार्क्स ले लेता। तो बाद में क्या होगा, जब उसकी टोटल परसेंटेज निकलेगी तो वो तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, दूसरे से उसने ज़्यादा ले लिए, तो उसका परसेंटेज ज़्यादा बन जाएगा। वो जिसकी कम हुई थी उसकी कवरिंग जो कम इजी पेपर था उससे हो गई। तो इससे कैसे पता चलेगा किसी बच्चे की इंटेलिजेंसी का कि ये बच्चा अगर इसने 70% मार्क्स लिए हैं तो ये 70% मार्क्स कहाँ से लिए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है जो अच्छे उसके जो पेपर थे, जो टफ पेपर थे, उसमें उसके कम मार्क्स आए और इजी पेपर्स में वो ज़्यादा मार्क्स लेके चला गया हो। या फिर ऐसा हो कि जो अच्छे पेपर थे उसमें उसके ज़्यादा आए हो, इजी वाले में से उसके कम आए हो। तो इन सब चीज़ों को देख के एक हर चीज़ का एक क्रेडिट वैल्यू दे दी गई कि ठीक है, तो जो मेन पेपर है फिजिक्स है, केमिस्ट्री मेन, उसके 6 क्रेडिट है। जो नीचे इजी पेपर है कम्युनिकेशन का है जो है, उसके 2 क्रेडिट है। कल को वही क्रेडिट जब आपके CGPA में कन्वर्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वहाँ से पता चल जाएगा कि ये बच्चा वाकई किस चीज़ में इंटेलिजेंट है। अब उसके लिए वो CGPA एक चीज़ है, वो मैं अब भी नहीं बता सकता क्योंकि वो भी बड़ा लंबा प्रोसेस है कि CGPA कैसे कैलकुलेट करते। लेकिन छोटा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका रिजल्ट निकला है तो आप हर सब्जेक्ट के आगे देखते हो, आपको एक ग्रेड वैल्यू दी गई होती है, किसी में A, किसी में B, C, D, इस तरह A+, और नीचे लिखा होता है ग्रेड A+ बन गया। वो ग्रेड क्या है? एक्चुअली वो ग्रेड ये है कि आपकी जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है। अगर फिजिक्स में 100 में से 50 आ रहे हैं तो मतलब उसके 50% बने। अब 50% का जो पे कौन सा ग्रेड है वो भी बनाया हुआ है। अगर O+ ग्रेड है, अगर 90% से किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आते हैं तो उसको O ग्रेड मिलता है। किसी की 80% से लेकर 90% के बीच में आते हैं तो उसको A+ ग्रेड मिलता है। बाद में वो क्या होता है कि जो वो A+ ग्रेड की वैल्यू है वो आपकी क्रेडिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी जाती है, तो उससे आपका लास्ट में CGPA बनता है। तो उससे ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा हाई जा रहा है और किस चीज़ में लो जा रहा है। तो चलो ये बात बाद की होगी। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आया। सबसे पहले क्या होता था, एयरली सिस्टम चलता था। एयरली सिस्टम स्टार्टिंग से चल रहा है, 1 ईयर, पार्ट सेकंड, फाइनल ईयर। उसके बाद क्या हुआ, 2014 में सेमेस्टर सिस्टम आ गया। सेमेस्टर और ईयरली सिस्टम में फ़र्क कोई नहीं हुआ। ईयरली सिस्टम में यह होता था कि आपका 2 पेपर होते थे हर सब्जेक्ट के, ए पार्ट और बी पार्ट, इकट्ठा एग्ज़ाम होता था मार्च महीने में। सेमेस्टर में ऐसा हो गया, ए पार्ट का पहले एग्ज़ाम ले लिया फर्स्ट 6 मंथ में, बी पार्ट का सेकंड 6 मंथ में ले लिया। तो सिलेबस और बस स्ट्रक्चर वैसा ही चलता रहा सेमेस्टर। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम जो है वो 2 साल चला, 2 साल के बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि 2016 से स्टार्ट हो गया। अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जो था कि हर चीज़ एक चॉइस पे चलती है। जैसे आपने सेमेस्टर में देखा होगा, ईयरली में देखा होगा, आपको एक लैंग्वेज होती थी इंग्लिश, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी होती थी। 1 सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट तो कंपलसरी था, हर एक का रहता था। लेकिन यहाँ पे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आ गया कि जिसका स्टार्टिंग की चॉइस है तो हमारी चॉइस है, हम पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते।
फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ते हो, लेकिन लास्ट में आपकी मर्जी है। थर्ड में ऐसा नहीं होता, फोर्थ में ऐसा नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि आपने फिजिक्स रख लिया तो फिजिक्स ही पूरे 6 सेमेस्टर तक पढ़नी पड़ेगी। अभी यहाँ पे होता है फिजिक्स रखी हुई है, पहले 2 सेमेस्टर में पढ़ोगे, बाद में वही फिजिक्स आगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड हो जाएगी, उसमें स्किल कोर्सेज आ जाएंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स आ जाएंगे, वो तरह तरह चीज़ों में डिवाइड होती जाएगी। लेकिन अब ये चीज़ है कि ये नया सिस्टम आया, इसमें क्रेडिट आ गए, इसमें ये इतना पूरा लंबा यूनिवर्सिटी ने इसकी गाइडलाइंस निकाली थी, ये कम से कम 50 पेजों की हैं कि कैसे एडमिशन होगी, कैसा ये होगा, कैसे स्ट्रक्चर चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी नया सिस्टम आता है तो नए सिस्टम में ढलने के लिए आपको कुछ टाइम लग जाता है। अभी आप देख रहे हो जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, ये इसके हाईएस्ट जो सेमेस्टर देखा जाए तो वो 5th सेमेस्टर है अभी तक, क्योंकि 2016 में आया, अभी तक 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर तो पहुंचा नहीं अभी तक। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कोई भी जो सेशन है वो पूरा पास होके नहीं गया, अभी सिर्फ 5th तक ही पहुंचे हैं बच्चे। लेकिन जो 5th में पहुंचे बच्चे हैं, इस सिस्टम को समझना और इस सिस्टम को कौन समझाए या इस सिस्टम में आप कैसे मिलजुल जाओ, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर एक के लिए। आप अगर देखोगे, आप अगर एक नया सेल फोन लेते हो या नई गाड़ी लेते हो तो स्टार्टिंग डेज में आपको भी प्रॉब्लम आती है उससे, क्योंकि आपको उसके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, उसके सिस्टम के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि कैसे ये नया सेल फोन, इसमें क्या नए फीचर है, कैसे चलेंगे, कैसे क्या होगा, हर चीज़ अलग होता है। अब क्रेडिट तो आ तो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई कि उसको समझाए कौन कि है क्या। आप 5th सेमेस्टर में हो, 6th सेमेस्टर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, क्योंकि 6th सेमेस्टर अभी आया नहीं। फैकल्टी के पास जाओगे तो वो भी कहते हैं कि ठीक है देखेंगे जब चलेगा शुरू होगा। मैं तो कहता हूँ आप कॉलेजेस की फैकल्टी में चले जाओ, जो जहाँ जाओ, 60-70-60% लोगों को तो पता ही नहीं है कि चॉइस बेस्ड सिस्टम है क्या। और स्टूडेंट्स में देखे जाओ तो मैं देखता हूँ अभी 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट पहुँचे तो उनको खुद ही नहीं पता हमारा सिस्टम कौन सा है। कोई बोलता है मैं जर्नल में पढ़ रहा हूँ, पढ़ वो CBS में रहा होता है। कोई बोलता है CBSE, जो वो सेंटर में CBSE स्कूल होते हैं, पता नहीं वो वाली अब ग्रेजुएशन में बदल चुकी है CBSE। तो इस तरह से, लेकिन इनमें किसी का कसूर नहीं है। अब यूनिवर्सिटी है, उसने सिस्टम बनाया, ये 40 पेजों का एक बस बनाया, PDF और वेबसाइट में डाल दिया, ये 2016 का है डाला हुआ, उसमें सब कुछ लिख दिया, बस अब लिख के डाल दिया। आप तो यूनिवर्सिटी की साइट में जाओगे तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी कुछ इस तरह की बनी हुई है कि एक ही जगह इन्फॉर्मेशन डलती जाती है और लाइन लगती जाती है, पीछे ढूंढने जाओ तो कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं है वहाँ पे भी। तो कैसे समझोगे। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं सपोज कर कॉलेजेस में, जिन्होंने इस साल ही एडमिशन ले ली, तो वो कैसे समझेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है। जब तक आप किसी सिस्टम को समझोगे नहीं तब तक आप उस सिस्टम में आगे जा नहीं पाओगे या उसमें जा। वैसे मैं अपनी रियलिटी में जाऊँ, जितना मैंने देखा इस सिस्टम को पढ़ा, ये सबसे ईजीएस्ट सिस्टम है। पहले आप अगर आपके किसी घर में किसी ने ग्रेजुएशन की है, ईयरली सिस्टम में ग्रेजुएशन किया, उन लोगों से पूछना वो ग्रेजुएशन कितनी मुश्किल थी। उस ग्रेजुएशन में 8-8, 10-10, 12-12 पेपर होते थे और इतना टफ सिलेबस होता था, इतना ज़्यादा सिलेबस होता था, एक ही महीने में एग्ज़ाम होने, और इतनी मुश्किल होती थी कि अगर आपका एक से ज़्यादा सब्जेक्ट फेल हो जाता था आपको एडमिशन ही नहीं मिलती थी। पार्ट फाइनल में जाने के लिए अगर 1 और 2 में एक एक पेपर भी फेल है तभी एडमिशन नहीं मिलती थी। एडमिशन तो दूर की बात, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते थे। अभी भी देख लो ईयरली सिस्टम में कुछ चल रहे हैं, कुछ बच्चे पीछे रह गए हैं। तो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट निकल गया, वो एक पेपर फेल हो गया, लेकिन पीछे सेकंड में भी कोई पेपर है, 1 में है, तो वो एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। इतना टफ सिस्टम था और इतना मुश्किल था पढ़ाई करना। लेकिन आजकल का सिस्टम मैंने देखा, क्रेडिट सिस्टम इतना आसान हो गया, किसी बच्चे के 3 पेपर फेल हैं 5 में से, उसको भी एडमिशन मिल रहा है। क्रेडिट है, हर एक की क्रेडिट 50% क्रेडिट चाहिए, 2 पेपर पास कर लिए 6 वाले तो काम हो गया, 3 पेपर फेल भी हो गए तब भी एडमिशन मिल गया, कितना आसान है। लेकिन ईयरली सिस्टम है तो एक से ज़्यादा फेल हो जाए तो एडमिशन छोड़ो एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल नहीं कर पाता। तो जब इतना आसान सिस्टम होने के बावजूद भी आज बच्चे कहते हैं कि हमको कुछ समझ नहीं आती, हमारा बड़ा मुश्किल है, पुरानी यूनिवर्सिटी फेल कर देती, ये फेल होता है, वो होता है, ये होता है। तो इतनी आसान चीज़ होने के बावजूद भी आपसे नहीं हो पा रहा, तो उसका मेन रीज़न ये है कि आपको उस सिस्टम के बारे में अभी पता नहीं चल रहा।
अब 6th-5th सेमेस्टर की एडमिशन शुरू हुई, उसमें डिसिप्लिन अफेक्टिव कोर्स थे, कुछ अदर कोर्सेज थे, आंखें बंद करके लोग उसको लगाते गए। अब कॉलेज जाओ, कॉलेज वाले खुद तो आपको पता चलेगा नहीं, कॉलेज में जाओगे कॉलेज वाले बोलेंगे ये रख लो, ये रख लो, वो रख लो, उनका भी अपना काम है, फटाफट एडमिशन करो, साइड होते जाओ। लेकिन जब आप पढ़ जाते हो, जब बीच में चले जाते हो, फिर आपको याद आता है कि नहीं ये सब्जेक्ट इजी था, ये मुश्किल था, फिर कॉलेज के पास भागोगे, यूनिवर्सिटी के पास भागोगे, ये आसान कर दो, वो कर दो, वो बड़ा मुश्किल है। को रीज़न ये है कि आपको पता नहीं चलता और ना कोई बताने वाला है। और चॉइस बेस्ड ग्रेजुएशन सिस्टम तो सबसे ईजी सिस्टम है, आपकी चॉइस पे चलने वाला है, आपकी मर्जी के सब्जेक्ट होंगे। आर्ट्स वाला आगे जाके साइंस के पेपर पढ़ सकता है, साइंस वाला जाके आगे आर्ट्स के पेपर पढ़ सकता है, जो रीजनिंग है। लेकिन जब ये पता नहीं चलेगा आपको, ना आपको कोई बताने वाला होगा, तो उसलिए मेरी थोड़ी सी ये कोशिश थी कि चलो आपको थोड़ा सा बताया जाए। अब 100% कोई भी नहीं आप हो सकता, लेकिन थोड़ी सी मैंने भी कोशिश की, इसको समझा, पढ़ा, देखा कि चलो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बताई जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि कोई समझना भी तो नहीं चाहता। अगर आज मैं आपको ये 60 पेजों की पूरी पीडीएफ को पढ़ के सुनाऊँ तो कितनी चीज़ें याद रहेंगी आपको। अगर मैं ये बोलूँ कि आज आज फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर में ऐसा होगा, ये डीएससी सब्जेक्ट आएंगे, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट आएंगे, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या चीज़ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि आप जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, तो फिर आप ये सोचोगे कि यार मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर तो बड़ी दूर है, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि शायद 1 के ही रिज़ल्ट पे 6 सेमेस्टर की एडमिशन मिलेगी, शायद 3 के रिज़ल्ट पे 5 सेमेस्टर की एडमिशन मिलेगी। तो लेकिन आज मैं बोल दूँ कि 1 के लिए 6th भी बड़ा ज़रूरी है, तो आप कहोगे 6th एंड में है, मैं फर्स्ट में पहले फर्स्ट को देखता हूँ। तो इसलिए आपको जानने के लिए पहले सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर को एक ही दिन में या एक ही बार पूरा समझना, वो भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी भी है। लेकिन जब तक आप उस सिस्टम को समझोगे नहीं, तब तक आप उस सिस्टम में जा भी नहीं पाओगे, तो वो चीज़ तो टफ लगेगी लगेगी। तो इसलिए थोड़ी बहुत ही कोशिश मैं टाइम टू टाइम करता रहा कि चलो जितनी जो चीज़ जब मुझे पता चलती गई मैं आपको बताता गया। बड़े सारे सोर्सेज थे, कभी फेसबुक पे ले ली, कभी इंस्टाग्राम पे डाल दिया, चलो किसी तरह से आपको समझ लग जाए। जिस दिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप अपने सिस्टम को पूरा 100% समझ जाओगे, आप कहोगे इससे ईजीएस्ट कोई नहीं। पहली ग्रेजुएशन और आज की ग्रेजुएशन इतनी ईजी हो गई है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी आप देखो, उस टाइम में जो पास ईयरली सिस्टम में जो पास परसेंटेज होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। आजकल जो रिज़ल्ट निकलते हैं इसमें 30%, 20%, 18%, बस इतनी होती है। ये 18, 20, 30% क्यों होती है? आप बच्चे सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी फेल कर देती है, ये फेल, यूनिवर्सिटी को फेल करके क्या मिलेगा, जबकि शायद पेपर कोई और चेक कर रहा होगा। ठीक है, एग्जामिनर ने पेपर चेक करना, वो क्यों आपको फेल करेगा, उसको क्या मिलेगा आपको फेल करके। एग्जामिनर तो आपके कॉलेज की फैकल्टी भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी तो कॉलेज की फैकल्टी भी रिक्रूट करती है, लगाती है। यूनिवर्सिटी के पास भी तो इतनी फैकल्टी नहीं होती है कि 1 लाख 1.5 लाख बच्चों का एक साथ पेपर चेक करे। और भी अदर कोर्सेज हैं, खाली ग्रेजुएशन तो नहीं है, लगभग 100-200 कोर्स और भी चलते हैं, उन्हीं के भी सेम ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, उनके भी एग्ज़ाम चेक करने होते हैं। अब मुझे कोई पेपर एग्ज़ाम चेक करने पे लगा तो मैं क्यों फेल करूँ, मुझे फेल करके क्या मिलेगा। तो मुझे कोई वो थोड़ी है कि आप कहते हैं कि वो पैसा खाने के लिए वो कर देता है, वो कर देता है, बट जिसने चेक कर दिया उसको थोड़ी पैसा मिलेगा। तो ये सब ऐसे बातें होती हैं, आपके माइंड में एक नेगेटिविटी बढ़ा दी जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बेसिकली चीज़ ये होती है कि आपको उस चीज़ का पता नहीं होता, आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि हमने जो पेपर है वो किस पैटर्न से आने वाला है, कौन से यूनिट की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे डिवाइड होंगे, हमको कैसे अटैम्प्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाईएस्ट मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप 100 वर्ड्स में जब उसको ख़त्म कराते हो, जैसे 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होता है उसके लिए 4 शीटें भर देते हो। तो ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं आपको कि कैसे इसको पेपर टेम्पटेशन करना भी एक आर्ट है। कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन पेपर को अटैम्प्ट करना भी आपको आना चाहिए।
कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। बड़ी सारी प्रॉब्लम मैंने रात में देखी है कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को ही पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते। आप ये नहीं देखते कि वो जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है वो क्वेश्चन है क्या और उसका आंसर क्या देना है। सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना, गऊ का जो मिल्क होता है इसके ऊपर, इसके बेनिफिट के ऊपर लिखो, तो आपने अगर ऐसे गऊ का याद किया हो ना, तो आप देखते हो क्वेश्चन पे गऊ लिखा है, लिख दो पूरा ऐसे। और जो बात बीच में पूछी गई है कि उसके मिल्क के बेनिफिट के लिए, उसकी शायद एक लाइन लिखा हो, तो बाकी पूरा 10 पेजों का लिखा हो, बाद में आके कहोगे जो फेल कर दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में है, किस सब उसमें लिखना क्या, आंसर क्या है, कितना लिखना है। ये नहीं है कि 2 मार्क्स का है तो 10 पेज भरने शुरू कर दो, 50 मार्क्स का है तो 1 पेज में कर दो, ऐसा होता है। पर चलो जो भी था, टाइम टू टाइम मैं बताता कि हाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैं भी कहूँ कि मुझे 100% पता है तो वो मुझे भी नहीं पता होगा, तो शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इस सिस्टम के साथ आस्ते आस्ते चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं हर टाइम कोशिश करता रहा कि चलो फेसबुक पे अब पेज बना दिया, उस पर इंफॉर्मेशन दे दी, इंस्टाग्राम पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, कुछ ऐप्स भी बना दी। इससे पहले मैंने एक माई ग्रेजुएशन ऐप थी, उसमें डाला था कि चलो आपको क्या क्या होता है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, पहले तो आपको उस सेमेस्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि इस सेमेस्टर में होने क्या वाला है। और दूसरी बात ये चीज़ होनी चाहिए कि इस सेमेस्टर से मुझे अगले सेमेस्टर में क्या मिलने वाला है और उससे अगले क्या। क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा है कि हर एक सेमेस्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है, एक सेमेस्टर में का रिज़ल्ट शायद दूसरे पे इफेक्ट डालेगा, तीसरे पे डालेगा, फोर्थ पे डालेगा। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आपको पूरी एक से लेके एंड तक चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो आप थोड़ा टफ हो जाएगी। उसके लिए मैंने क्या किया, चलो अब देखो आज मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर 10 लोग सुन रहे हैं, 50 सुन रहे हैं, चलो 50 को पता चल जाएंगी, लेकिन जो पीछे लोग रह गए हैं उनका क्या हो। मुझे लगता है आज ऑनलाइन सारी दुनिया, लेकिन ऑनलाइन कितने लोग होंगे जो इस सिस्टम को पता होगा, लेकिन जो दूसरों को जाके बताएंगे। आज आप वीडियो देख रहे हो, शायद आपके पास माइंड में 10 चीज़ें आ जाए नहीं, लेकिन कल तक क्या वो रहेंगी। अगर 100 बंदों के माइंड में रहेंगी तो पीछे जो 10,000 बच्चा बैठा हुआ उनके तक कैसे पहुंचेगी। तो उसके लिए मैंने कोशिश की कि चलो एक ऐप बना दो, जो ऐप आपके अकॉर्डिंगली, सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलती जाए। और सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब वो चलेगी तो शायद थोड़ी थोड़ी आप अगर उसको दिन में एक बार भी देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। अब ये देखो, ये पूरा जो PDF है ये कम से 50 पेजों का है, लेकिन इस पूरे 50 पेजों को पढ़ा भी नहीं जा सकता और समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता। उसके लिए हमने एक ऐप बनाया, डाला है, उसमें थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। 100% देने की कोशिश है अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर। तो अब बात करते हैं उस ऐप की। आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक है। ग्रेजुएट मी इसका नाम है, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन मी का मतलब कि मुझे ग्रेजुएट कर दो किसी तरह से भी, तो ठीक है। ये ऐप है, इसके लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे भी जाके सर्च बॉक्स में लिख के ग्रेजुएट में लिख देना, ये आइकन होगा इसका, तो ये शो हो जाएगी। जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे ऑन होगी तो इस तरह से वो आएगा। सबसे पहले वो जाएगा लॉगिन। एक्चुअली मैंने इसमें लॉगिन सिस्टम इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐप जो है हर बच्चे के अकॉर्डिंगली चलेगी। इसमें ये नहीं है कि एक तो ऐप, एक चीज़ होती है वेबसाइट जैसे स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक होती हैं जो सिर्फ एक तरह की इंफॉर्मेशन शो करती हैं। एक होती है डायनामिक जो बच्चे की, यानी कि बच्चे यूज़र के अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हर बच्चे का अपना जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है, जो अपनी ग्रेजुएशन की उसकी परफॉर्मेंस है वो दूसरे बच्चे से अलग होगी, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए आपको ये लॉगिन सिस्टम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग तरह की डिटेल वहाँ पे सेव रहेगी। तो अगर तो आपने इससे पहले माई ग्रेजुएशन जो ऐप बनाई थी और उसमें जो अपने ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड डाला था, तो वो सेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा नहीं है या नहीं पहले यूज़ किया तो आप यहाँ पे जाके सिंपल रजिस्टर में जाके तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर में के लिए चलो सपोज़ हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ मैं रजिस्टर करता हूँ अपने ही नाम से, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी चलो मैं चूज़ कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सेमेस्टर में अभी मैं लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। स्ट्रीम में ले लेता हूँ पीएससी ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलेज में ले लेता हूँ पीजीसी कठुआ ले लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल या ईमेल जो आपके लॉगिन प्रोसेस के लिए यूज़ होंगे, तो इसको आपके लिए मैं आपको इसको करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले, ठीक है। पासवर्ड में रख लेता हूँ 1 2 3, कि आपको दोनों पासवर्ड एक जैसे रखनी है, ठीक है। और मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जाके लॉगिन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपने ईमेल और जो वो पासवर्ड रखा होगा वही से, और यहाँ से करके लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करोगे ना, तो ये इसका इंटरफेस होगा, फ्रंट पेज या फ्रंट स्क्रीन कह सकते हो आपको। तो इसमें हर एक सिस्टम, अगर आपने जम्मू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली ही आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम में यूनिवर्सिटी आपने वो सिलेक्ट की होगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली दिखाएगा। कि हम क्लस्टर की बात नहीं की पहले वीडियो में, क्लस्टर भी एक नई यूनिवर्सिटी आई थी, उसमें भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था। तो उस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली ही है। थोड़ी बहुत ही डिफरेंट चेंजेस हैं, जो सब्जेक्ट में चेंजेस हैं, जो क्रेडिट सिस्टम में चेंजेस हैं, बट आप कह सकते हो कि 85% जम्मू यूनिवर्सिटी की है। तो आपको, अगर आपने यूनिवर्सिटी वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से यूनिवर्सिटी अपनी चेंज भी कर सकते हो इस ऐप के अंदर जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में पहली बात करते हैं, ऊपर जो आपको टॉप 2 नोटिफिकेशंस दिखेंगी, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगी, ठीक है। और सबसे पहले लेटेस्ट वो होगी, ये किसी भी सेमेस्टर की हो सकती है। तो बेसिकली ये आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली चलेगी, लेकिन आपको अगर किसी अदर सेमेस्टर को भी जानना है तो ये लेटेस्ट होंगी 2, और किसी भी की होगी अकॉर्डिंगली होंगी। आपको जस्ट सिंपली इसमें टैप करना है, तो ये आपको यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। ये भी दिख जाएगा कौन सी डेट को थी, ये कौन से सेमेस्टर के रिलेटेड है, किस चीज़ के रिलेटेड है, किस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है। बाकी ये पूरा आप वहाँ से कर सकते हो, यहाँ से मेन होम स्क्रीन पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये है कि फजी इन 2 नोटिफिकेशन को आप यहाँ से हटा भी सकते हो, जो यहाँ पे एक क्रॉस मार्क्स है, या क्रॉस करके आप हटा भी सकते हो, ठीक है। तो फर्स्टली ये आपका प्रोफाइल कार्ड है, यहाँ पे आपका अपना नेम है जो मैंने रजिस्ट्री के टाइम डाला था। ये आपका यहाँ पे सेमेस्टर शो हो रहा है, बीएससी है कठुआ, जो भी आपका कॉलेज वगैरह है तो वो यहाँ पे शो होगा। अब नीचे अगर आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मेन जो कॉलम दिखेंगे, ये एक्चुअली होंगे आपकी सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 नवंबर से शुरू हो रहा है, और रिज़ल्ट जो है अभी तक तो आया नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो रिज़ल्ट तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सिर्फ 2 कॉलम आपको अपने एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बारे में देंगे। अगर आपने सभी एग्ज़ाम और रिज़ल्ट पे जाना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन पे जा सकते हो। यहाँ पे देखो आपको ऑल सेमेस्टर नोटिफिकेशन, ऑल सेमेस्टर एडमिशन, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स और यूनिवर्सिटी के लिंक। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हो तो यहाँ पे आपको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिंक्स दिखेंगे जम्मू में, जम्मू के। अगर आपको सब एग्जामिनेशन ऑल सेमेस्टर को तरफ जाना है तो आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे पूरी सभी सेमेस्टर की नोटिफिकेशन आ जाएंगी, सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड। ये सेकंड सेमेस्टर की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है, फिफ्थ की सारी आ जाएंगी। तो इसमें जाके बीच में आके देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है। उसके बाद जो कुछ मैसेज हैं, इन मैसेज या मेरी तरफ से होंगे या इस सिस्टम की तरफ से होंगे, या आपको थोड़ा बताने के लिए कि अगर आप इस मैसेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो किस तरह से होने वाला है। एक थ्योरी 100 मार्क्स की है, 20% मार्क्स रिजर्व फॉर इंटरनल एक्सटर्नल,
तो ये पूरा आपको एक किस्म का आप ही के सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको वो दिखाएगा सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली कि क्या क्या होने वाला है। इसके अलावा कुछ रिमाइंडर्स रहेंगे आपके लिए कि ये रिमाइंडर आपको ये बता रहा है कि आपको अभी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या करना है कि 75% अटेंडेंस जो आपकी वो होनी चाहिए, इससे कम हुई तो आप एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे। प्रैक्टिकल्स वगैरह जो जो भी नई नई चीज़ों का रिमाइंडर्स होगा वो उसमें होगा। ये कुछ नोट हैं, नोट में ये चीज़ें बतानी जा रही हैं कि सेमेस्टर। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंटरलिंक होगा वो शायद थर्ड सेमेस्टर से होगा। वो कैसे होगा यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट होगा वो थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे पूरा लिखा गया हुआ है कि फर्स्ट में क्या क्या करना है, 10 क्रेडिट क्या है, आपके कोर कोर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है कि एक सब्जेक्ट के 6 क्रेडिट हैं, दूसरे के 6 हैं, फिर 18 हैं, कैसे होंगे, कैसे 10 क्रेडिट बनेंगे और कैसे एडमिशन होगी आपकी थर्ड। ये अभी से जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आप इस चीज़ को नहीं जानोगे तो फिर आगे फिर अगले सेमेस्टर में मुश्किल हो जाएगी। फिर भी नीचे ये आगे आपको ये देख सकते हो आइकन्स। यहाँ पे सबसे पहले एग्जामिनेशन का आइकन है, तो एग्जामिनेशन में ये सारी डिटेल बताएगा एग्जामिनेशंस की, ठीक है। तो वो भी आप ही के सेमेस्टर की और किसी सेमेस्टर की नहीं। अगर और की देखनी है तो वो मैंने बताया कि आप नेविगेशन में आके देख सकते हो। सेम इसी तरह से है, अगर आपको जाना है रिजल्ट्स में जाना है तो आप यहाँ से रिजल्ट्स की देख सकते हो। तो उसके बाद आपको अगर एडमिशन पे जाना है तो आप अपनी एडमिशन फी भी यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो सबसे यहाँ पे लिखा गया है CBS सिस्टम। और CBS सिस्टम है क्या, इसकी थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग या डिटेल समरी में यहाँ पर दिखाई गई है कि अबाउट CBS सिस्टम होता क्या है। अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हो तो यहाँ पे क्लस्टर की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। जम्मू में जम्मू की थोड़ी बहुत ही मैंने ब्रीफिंग की है कि चाइस बेस्ड होता क्या है, प्रोग्राम क्या है, कोर्सेज क्या है, इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर क्या है, जो यहाँ पे दिखाया गया कि स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, इसके कोर कोर्सेज क्या होते हैं, इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं, डिसिप्लिन वाले क्या होते हैं, जनरल इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं। तो ये किस्म का थोड़ी थोड़ी ब्रीफिंग है। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्रेडिट कैसे मिलते हैं, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्रेडिट्स को, बाकी ग्रेड कैसे आपके डिटरमाइंड होते हैं। तो ये मैंने पहले बताया था 90 से 100 के बीच में बी ग्रेड, ओ ग्रेड और स्टैंडिंग 80 to 90। तो ये पूरी ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे दिखाई गई है। सेम अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, जो जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी, एकेडमिक कैलेंडर बता रहा है कब एग्ज़ाम क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अब आता है सेमेस्टर। सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में आप हो वे उसी सेमेस्टर की आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो ये थर्ड की देगा, वन में हो तो वन की देगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ तो ये सारा बता रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होने वाला है, कौन से कोर्सेज हैं, क्या उनकी क्रेडिट वैल्यू है, क्या नहीं, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस है। सिलेबस आप जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सीधा पीछे नेट नहीं मैंने ऑन किया इसमें, तो ये यूनिवर्सिटी की साइट जो सिलेबस की साइट होगी उस साइट पे जाके ये आपको वहाँ पे शो कर देगी। इसके अलावा प्रमोशन इंपॉर्टेंट थिंग है कि वन सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाना है, किस तरह से सेकंड सेमेस्टर में जाया जाएगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, यानी कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखा फर्स्ट सेमेस्टर टू सेकंड में जाने के लिए उस बच्चे को क्या करना होगा, 75% अपने सब्जेक्ट पास करने होंगे, 75% जो इंटरनल असेसमेंट पास करनी होगी और एटलीस्ट एक पेपर देना पड़ेगा फर्स्ट। इसी तरह से आपको सेकंड में से थर्ड में जाने के लिए क्या होगा, सेकंड में से थर्ड जाने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को देखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये आल है। इसी तरह एंड में जनवरी के 5th to 6th सेमेस्टर में जाना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया 5th to 6th सेमेस्टर टिल डेट जो नोटिफिकेशन वो यही कहती है कि स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर द प्रमोशन फॉर सेमेस्टर 5th to 6th दैट शी हैज़ पास्ड ऑल सब्जेक्ट पेपर्स ऑफ सेमेस्टर 1 2 3। सभी पेपर 1 से लेके 3 तक पास होंगे तब वो 6th सेमेस्टर में जाएगा। लेकिन क्या ये नोटिफिकेशन बाद में चेंज होता है या नहीं होता, ये तो 6th सेमेस्टर के टाइम देखा जाएगा। तो इसलिए मैं कहता था कि एक सेमेस्टर के रिजल्ट जो है बाकी सभी सेमेस्टर पे इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे पता है कि 1 और 3 में से अगर कोई पेपर नहीं पास हुआ तो 6 में नहीं जा पाओगे। तो बाद में चीज़ें चेंज होती नहीं होती, फिलहाल दिखने वाली बात है।
तो ऐसे फोर्थ और फिफ्थ। तो ये प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि किस सेमेस्टर से दूसरे से क्या होगा, ठीक है। इसके बाद अलावा आपकी एक प्रोफाइल है, आपकी अपनी क्या प्रोफाइल है इसके अंदर, आपके ग्रेजुएशन में हो तो उसकी किस टाइप की प्रोफाइल होगी, तो वो यहाँ पे देखी जाएगी। आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे देखी जाएगी, आपका ये है, आपके मार्क्स, ठीक है। अभी तक तो आपका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो इसलिए रिजल्ट नहीं निकला तो क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मार्क्स भी तो कोई नहीं बने, परसेंटेज नहीं बनी, ग्रेड भी नहीं बनी, डिवीज़न भी नहीं बनी और सीजीपीए भी नहीं बनी, तीनों में से तीनों चीज़ें कोई नहीं बनी। मैं बाद में सेमेस्टर चेंज करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे एक स्टेटस मैसेज है, ठीक है। आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पे यही चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो यानी गान सांग शायरी शुरी नहीं, आप यहाँ पे जो भी बात करते हो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड बात करो और किसी चीज़ के रिलेटेड कोई बात ना करो। अगर आपने कोई स्टेटस मैसेज लिखना है तो सिंपली हाय अगर आप सब लिखोगे तो इसका एंटर कर दे रहे हो तो आपका अपना स्टेटस मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, हाय, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हो कि मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मेरे अदर सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या यहाँ पे स्टेटस डाल रहे हैं, तो वो देखना जहाँ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सम मेट्स और ऑल स्टूडेंट्स अदर कॉलेजेस के, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो अदर कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स क्या डाल रहे हैं या क्या मैसेज दे रहे हैं, वो जानने के लिए आपको पहले अपने आप को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो इसलिए है, वेरिफिकेशन प्रोसेस मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि बड़े सारे लोग फेक प्रोफाइल्स बना देते हैं, जो झूठा नाम दे देते हैं, फिर एक दूसरे को कमेंट वगैरह ये जो होते हैं, तो इसके लिए आपको खुद को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि सच में मैं यहाँ पे जो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो रियल है, फेक नहीं है। तो उसको सिंपली यहाँ पे टैप टू वेरिफिकेशन में जाना है, तो यहाँ पे देखा जाएगा वेरीफाई स्टूडेंट्स की क्या फीचर है। सबसे पहला यह है कि उसके नेम के आगे एक नेम टैग लगता है, जैसे आप फेसबुक में भी देखते हो, ट्विटर में भी देखते हैं, जो वीआईपी प्रोफाइल्स होते हैं उनके नेम के आगे एक टिक लगी होती है, इससे ये प्रूव होता है कि एक वेरीफाइड यूज़र ही है। दूसरी इसके क्या फीचर है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल भी देख सकते हो, जहाँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। तीसरा ये है कि आप उनके स्टेटस भी रीड कर सकते हो। चौथा ये है कि आप मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो, एडमिन को भी मैसेज सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हो, प्राइवेटली ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक वेरिफिकेशन फॉर्म होता है, नेम सेमेस्टर आपका ऑलरेडी यहाँ पे होता है, आपको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना होता है और 1 2 कुछ भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आपको अपनी कॉलेज की जो आइडेंटिटी कार्ड है ना उसकी पिक सेंड करनी है। आइडेंटिटी कार्ड से ये प्रूफ होगा कि आप सच में उसी कॉलेज के हो, उसी कॉलेज से बिलोंग करते हो। कुछ भी है यहाँ से वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पूछेगा कि आप वो कोई भी पिक सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से पिक आप कोई भी सिलेक्ट करके, तो मैं यहाँ फिलहाल तो ये पिक सेलेक्ट करके एक वेरिफिकेशन को सेंड कर देता हूँ। जैसे वेरिफिकेशन को सेंड कर दिया जाता है तो आपको नीचे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारा वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट 24 to 48 आवर का वेट कर देना। मैं यहाँ से चेक कर लूँगा कि वो वाकई जो इन्फॉर्मेशन राइट थी। अगर आपकी जो वेरिफिकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो उस वक्त आपको कैसे दिखेगा, मैं अभी आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं पीछे से इसको वेरीफाइड कर देता हूँ इस प्रोफाइल को, तो फिर क्या होगा। नो मैंने अगर इसको पीछे से वेरीफाइड कर दिया, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब जब वेरीफाइड होता है तो ये देख लो, आपको जैसे वेरिफिकेशन आपकी प्रोफाइल वेरीफाइड होगी, आपको नीचे जहाँ लेटेस्ट जो नए स्टूडेंट्स अभी अभी यहाँ पे रजिस्टर होंगे लेटेस्ट 10 जो हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो अदर वेरीफाइड हैं उनके नेम के आगे आप देख सकते हो यहाँ पे बैच भी आपको शो होता होगा, कि उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये कौन सा स्टूडेंट वेरीफाइड है या कौन सा नहीं है। अगर पूरे सेमेस्टर्स की आपने लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, जितना भी बच्चा यहाँ पर रजिस्टर हुआ होगा तो वो बच्चा की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दूसरे कॉलेजेस की आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी कॉलेजेस के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी ये डिटेल्स हैं जो इस ऐप पे रजिस्टर होंगे। इस स्टूडेंट्स को बीच में अपने जाके खोल के देख सकते हो। आप जस्ट सिंपली उसके नेम पे जब टैप करोगे तो आपको वो डिटेल्स भी दिखाई दे जाएगी, कौन सी स्ट्रीम है, किस कॉलेज का है वो, ठीक है। और उसने जो भी स्टेटस मैसेज अपलोड किए होंगे वो भी आपको दिख जाएंगे। तो सिंपली प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो इस प्रोफाइल में अभी मैं ओवर वाइज चीज़ें डालूंगा, विद टाइम में देखता जाऊंगा कि किस किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आप चाहते हो दूसरे से क्या। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल सबमिट अभी तक किसी ने नहीं डाला, ऑल स्टूडेंट्स में ये 2 स्टूडेंट्स हैं थे, ये चीज़ें डाली। अब अपनी चीज़ आगे से ये आ जाती है
कि अगर हमारी प्रोफाइल में आगे हम जाते हैं तो अब प्रॉब्लम आ जाती है कि टाइमलाइन एक्चुअली ये चीज़ होती है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर में जब तक आप अपने कॉलेज के अंदर रहे तो आपके साथ क्या क्या होता रहा, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ होती रही, तो आपको कभी याद नहीं होता। कभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, अगर मैं पूछूं कि सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट कब आई थी, जब एग्ज़ाम कब हुए थे, तो रिज़ल्ट कब निकला था, तो आपको थोड़ा याद नहीं रहेगा कि पूरे सेमेस्टर या पूरे अपने कोर्स के दौरान क्या क्या होता रहा। तो ये किस्म की एक टाइमलाइन है जो आपको बताती जाएगी कि हर सेमेस्टर में आपके साथ क्या क्या होता था। इसके लिए टाइमलाइन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर का ईयर बताना पड़ेगा कि किस ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली थी। जैसे अगर मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी 2018 में, तो मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा, तो वो यहाँ पे शो भी हो जाएगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन तब थी थर्ड और वो नहीं है। आप यहाँ पे जाके ईयर्स को एडिट भी कर सकते हो। इसलिए एडिट कर सकते हो कि कभी कभी बच्चों के बीच में 1 ईयर का गैप भी आ जाता है, कभी कभी उन्हें 1 साल घर भी बैठना पड़ता है, तो इसलिए वो डिफरेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ टाइमलाइन आपको अभी 2 ही एक्टिविटी हुई थी कि एडमिशन जो वो जून में स्टार्ट हो गई थी क्लासेस जुलाई में हो गई थी, तो ये बस फर्स्ट सेमेस्टर में तभी यही 2 एक्टिविटी होंगी। जैसे जैसे आगे होती जाएंगी ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको शो होती रहेंगी। तो ये एक किस्म का आपको पिछली मेमोरीज़ को याद करने के लिए किस सेमेस्टर में क्या। उसके बाद आ जाता है आपका स्कोर कार्ड कि आपका अभी ओवरऑल स्कोर क्या चल रहा है, क्या आप कोई फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी तो कोई रिजल्ट यहाँ पे वो होगा नहीं। चलो अब ये चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अगर आप अब एडमिशन होती है, आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँच जाते हो, तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके और सिंपली अपना जो है वो सेमेस्टर चेंज करना है। तो यहाँ पर नेम के ऊपर आप जैसे इसको करोगे, टैप करोगे तो आपको यहाँ पे दिखा दी जाएगा, ये आपको अपनी प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हो। एडिट में जाके आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ यहाँ पे जाके वो अपनी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी चेंज कर सकते हो अपनी, और सेमेस्टर भी चेंज कर सकते हो। अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, अब हम थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, तो यहाँ से अब यहाँ पे जाके हम अपना थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसे हमने थर्ड सेमेस्टर किया, हमने चेंज सेमेस्टर, तो अब यहाँ देखोगे अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ सेमेस्टर थर्ड में पहुँच चुके हैं, हमने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई किया था, तो ये देख लीजिए जब नाम के आगे ये बैच आ गया, तो ये देखा था कि ये प्रोफाइल वेरीफाइड थी। अब देख लीजिए, अब थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुँचोगे तो अब कुछ आपको देखोगे होम स्क्रीन पे कुछ अलग सा दिखाई देगा। यहाँ पे CGPA भी लिखा आएगा, परसेंटेज भी लिखी आएगी, टोटल मार्क्स, और यहाँ पे ये भी चीज़ लिखा जाएगी स्टार्टिंग में कि सेमेस्टर फर्स्ट रिजल्ट जहाँ तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, जहाँ आपने अपडेट नहीं किया हुआ रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट अपडेट करना है, तो सिंपली यहाँ पे किसी भी नीचे ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे रिजल्ट अपडेट करोगे। हमने सेमेस्टर थर्ड सेलेक्ट किया था, तो थर्ड सेमेस्टर में तो अभी तक हमारे 2 ही रिज़ल्ट आए होंगे, वो एक फर्स्ट का आया होगा, एक सेकंड का आया होगा। तो अब मैं फर्स्ट के मार्क्स यहाँ पे शो कर रहे हैं 0 में से 0, क्योंकि हमने अपडेट ही नहीं किया अभी कुछ भी, तो हमें पहले अपने मार्क्स को अपडेट करवाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ मार्क्स में टैप करोगे तो ये पूछेगा हाँ अब जो फर्स्ट सेमेस्टर था क्या फुली पास हो गया या कुछ रिपेयर हुआ, तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं किसी के साथ भी। तो सपोज मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मेरा पूरा पास था, अगर पूरा पास था तो कितने मार्क्स लिए आपने, तो मैं लेता हूँ कितने 345 मार्क्स लिए मैंने, कितने में से लिए 500 में से लिए। ओके सबमिट, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा 345 अपने 500 में से लिए थे, 69% आपके लिए मार्क्स बने हैं, स्टेटस आपका पास है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड सेमेस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे सेकंड के अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं फुली पास वाला ऑप्शन नहीं लेता, मैं कहता हूँ मेरे पेपर रिपेयर हुए, अभी तो होने नहीं चाहिए। अगर सपोज करो मैं रिपेयर हुए तो कितने हुए ये पूछेगा, चलो मैं कहता हूँ मेरे 2 पेपर रिपेयर हो गए, ठीक है। ओके सबमिट, ठीक है। अब सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो दिखाएगा कि मार्क्स तो आपको होंगे नहीं, क्योंकि आपका पेपर जो रिपेयर्ड हो गया है, परसेंटेज भी 0 है, और यहाँ पे स्टेटस आपको देखो पास शो करा रहा है, यहाँ पर आपको स्टेटस रिपेयर करवा रहा है। अब चलते हैं होम पेज में, मेन स्क्रीन आप देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। जैसे आप वहाँ पर होम स्क्रीन पे आओगे तो आपको यहाँ पे लिखाएगा कंग्रेचुलेशन, ठीक है, आपका जो पास सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन आपको एक अलर्ट भी देगा, वो अलर्ट में ये होगा कि आप रिपेयर्ड हो 2 पेपर से। तो ये स्टार्टिंग में आपको दिखाता ही जाएगा कि कौन कौन सा सेमेस्टर आपका पूरा पास होता जा रहा है और कौन कौन सा सेमेस्टर आपका रह रहा है, क्या और कितने कितने पेपर रह रहे हैं। तो इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली आपका B ग्रेड बन रहा है इस वक्त,
ठीक है, और 69% बन रही है और इतने से इतने मार्क्स। एक्चुअली ये जो बी ग्रेड है ये पूरे सेमेस्टर का ओवरऑल निकाल के आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, जब 6th सेमेस्टर में हो, अगर 5th सेमेस्टर में हो, तो 1 2 3 4 सभी सेमेस्टर का जो टोटल होगा वो यहाँ पे आपको शो होगा कि कितने में से कितना है, और टोटल ग्रेड कौन सा बन रहा है वो शो होगा, और टोटल परसेंटेज कितनी बन रही है वो यहाँ पे शो होगा। CGPA हम कैलकुलेट करेंगे कि CGPA क्या होता है, वो जो मैंने पहले बात की थी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि अब आपको यहाँ पे 3rd सेमेस्टर की ही इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 1st का भी हो चुका है, एग्जामिनेशन कब आने वाले हैं 3rd सेमेस्टर के। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल बिल्कुल चेंज हो जाएगी एक किस्म की। अब टाइमलाइन पे जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे पूछेगा 3rd सेमेस्टर का ईयर बताओ, कि सपोज मैंने 3rd सेमेस्टर में कब गया था, तो अभी तो हम पहले पीछे से 18 सेलेक्ट किया था, तो ये थोड़ी मैंने कहा यहाँ से मैं जाके अपने ईयर्स एडिट कर देता हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरा 1st सेमेस्टर था वो था 2017 में, और मेरा 3rd सेमेस्टर था वो 2018 में था। तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो आपकी ये जो टाइम लाइन होगी वो पूरी यहाँ पे बताती जाएगी। देखो टाइम लाइन बड़ी हो गई है आपकी, वो पूरे 1 2 3 सेमेस्टर की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाती जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे आपका रिवल रिजल्ट निकला था 3rd सेमेस्टर का सितंबर में। ठीक है, 2nd सेमेस्टर का प्राइवेट रिजल्ट जब निकला था रिवल का। तो ये पूरी टाइमलाइन उसके अकॉर्डिंगली होगी। और अब आप जाके देखोगे अपने स्कोर कार्ड पे, तो आपको स्कोर कार्ड इस तरह से दिखेगा कि ये देख लीजिए 345 500 में से 69% फर्स्ट बन रहा है, ये ग्रेड बन रहा है। यहाँ पे 340 फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स आ रहे हैं, 69% हैं। इसी तरह जब 2nd सेमेस्टर का आपका रीपेड था, तो ये देखिए यहाँ पे रीपेड शो हो रहा है। तो अब सपोज करो कि मेरा मैं कहता हूँ कि मेरा अब 2nd सेमेस्टर भी पास हो चुका है। तो अब देखो 2nd सेमेस्टर अगर आपका पास हो गया तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाके अपडेट मार्क्स करने हैं। अपडेट में देखो आपका जो यहाँ पे था 2nd सेमेस्टर रिपेयर था, तो अपडेट मार्क्स, अब 2nd सेमेस्टर भी पास हो चुका है। तो मेरे मार्क्स आ गए हैं 350 आउट ऑफ 500 में से। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पे होम पे जाके देखोगे तो अब यहाँ पे आपका एक डिफरेंट हो जाएगा, तब भी बी ग्रेड बन रहा है आपका। आप परसेंटेज थोड़ी 69.5 बन रही है, और 1000 दोनों सेमेस्टर से मिला के 695 मार्क्स मिल रहे हैं आपके। तो इसी तरह से ये स्कोर कार्ड आपको पूरा बताता जाएगा कि 1 सेमेस्टर में क्या था, 2nd में क्या था, 3rd सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया नहीं, 4th का आया नहीं। इसी तरह जो जैसा जैसा आपको अपना सेमेस्टर सेम फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर का भी सेम इसी तरह से बिहेवियर्स होगा, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। बस आपको यूनिवर्सिटी वहाँ से चेंज करनी है, वो भी आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि CGPA मैंने जो आपको बताया था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या नहीं होता। तो अब यहाँ पे CGPA कैलकुलेट करने के लिए यह होगा कि आपको यहाँ पे अपने आप को पहले वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई कर दोगे तो आपको यहाँ बताएगा भी आपने CGPA किसी का कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे नैन शो कर रखे नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो आपके 2 ही सेमेस्टर निकले हैं, 2 सेमेस्टर का CGPA कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपडेट भी रेट्स करने होंगे। अब ये देखो 1st सेमेस्टर के मार्कशीट में आप देखोगे हर सब्जेक्ट के आगे कुछ ग्रेडिंग दी गई होगी, मार्क्स नहीं ग्रेड दिए होंगे। मार्क्स अब यहाँ पे मार्क्स नहीं, आपको यहाँ पे ग्रेड शो करने हैं, क्योंकि CGPA जो वो ग्रेड पे शो होता है, कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट जो मेन सब्जेक्ट था उसमें क्या आपका ग्रेड था, सपोज करो मेरा ग्रेड था A+, 2nd में मेरा ग्रेड था C, 3rd में मेरा ग्रेड था A, 4th जो इन्वायरमेंट साइंस पेपर थी उसमें मेरा B+ ग्रेड है, और इसमें F ग्रेड है यानी फेल है। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे तो ये आपका बता देगा CGPA 6.64 बन रहा है आपका। जो CGPA टोटल आपका 10 पे रहेगा, 10 के अलावा ये कभी नहीं घटेगा, तो ये 6.64 बन रहा है। इसी तरह आप 2nd में देखोगे तो 2nd में भी मैं यहाँ पर अगर ग्रेडिंग किसी की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एबसेंट था या फिर पेपर पास थे। अगर आपको कोई पेपर फेल होता है तो वहाँ पे F ग्रेड लिखा होता है, अगर किसी पेपर में आप एबसेंट होती हो तो A B ग्रेड लिखा होता है। ठीक, तो जैसे ये सबमिट होगा तो यहाँ पे देखोगे कि आपकी यहाँ पे ग्रेडिंग कुछ और ढंग से आगे होगी। तो यहाँ पे अगर आप होम पे चले जाओगे, तो होम पे जैसे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे CGPA शो कर रहा है 5.64 आपका बन रहा है आउट ऑफ 2 सेमेस्टर का मिला के। ये टोटल 10 पे ही रहेगा हमेशा, तो 10 में से 5.64 बन रहा है। तो ये यहाँ पे बताता है कि हर सब्जेक्ट और कोर्स में इसी CGPA के बेस पे आपकी पूरी ग्रेजुएशन रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको डाउनलोड्स करना है, तो यहाँ पे जैसे डाउनलोड करोगे तो ये CBS का स्टेटस, सेमिनार, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी है तो ये क्लस्टर का यहाँ पे आ जाएगा। जम्मू यूनिवर्सिटी डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन, कुछ भी
आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे सिंपली टाइप कर लीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली PDF फाइल जहाँ उस चीज़ पे आपको ले जाएगी। इसके अलावा अगर आपको देखना है कि गैलरी में जाना है तो गैलरी में जो लेटेस्ट वीडियोज़ हम डालते थे तो वो यहाँ पे शो होंगे। अभी तो मैंने नेट बंद किया हुआ है तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो अगर मैं पीछे से नेट ऑन करता हूँ, देखना है यहाँ पे आपको ये वीडियो भी शो हो जाएंगे, शायद मैंने बंद रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सभी वीडियोज़ आ जाएंगे जो लेटेस्ट आपकी नॉलेज के लिए होंगे, तो वो आपको यहाँ पे वीडियोज़ यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चैट करनी है तो यहाँ से आप चैट मैसेज डायरेक्ट चैट कर सकते हो। ये भी वेरीफाइड स्टूडेंट है क्योंकि इसका स्टेटस वेरीफाइड चेक हो चुका था, इसलिए ये आएगा। अगर वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पे ये नहीं आना था, आपको वेरीफाइड कराना पड़ता। अगर मैंने सिंपल यहाँ पे कुछ भी चैट करता हूँ, हेलो चैट करता हूँ, अगर मैं उसको सेंड कर देता हूँ तो यहाँ पे हेलो, अगर मेरी तरफ से रिप्लाई आ गया तो दी बेस्ट। एक्चुअली मेरे पास मैसेज बहुत आता है तो रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता हमको। तो ये सब कुछ यहाँ पे है। तो ये चीज़ है, बस एक चीज़ हमारी रहेगी कि अब हम अपने आप को चेंज करते हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी होती तो तब क्या होता। तो चेंज यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मैं जाके क्लस्टर यूनिवर्सिटी चेंज करता तो चेंज यूनिवर्सिटी, तो अब ये दिख रही है यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आ गई, अब ये क्लस्टर की ही आएंगी हर चीज़ जो है। थर्ड सेमेस्टर की एडमिशन ये है। अब यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी आएगा तो सेम चीज़ें वहीं पे लिखेंगी। CGP हमको क्लस्टर के मार्क्स डालने पड़ेंगे क्योंकि पीछे वाले मार्क्स डले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी ये क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन आप मैसेज में देख पाओगे तो ये आपको बता देगा। ये खैर मैंने पहले अभी अपडेट कर दी ही है, ये जो अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ही अपडेट करके मैं सेमेस्टर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सेमेस्टर चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहाँ होती है, रिमाइंडर्स आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी, तो हर चीज़ यहाँ पे डिफरेंट होगी। आप डाउनलोड्स में जाओगे तो क्लस्टर का ही यहाँ पे आएगा, आप हर चीज़ जो क्लस्टर की आ जाएगी। जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई नहीं आएगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में वापस जाना होगा तो वैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे जो सेम चीज़ें आपकी प्रोफाइल जो आपकी जो क्या कहते हैं टाइमलाइन थी वो क्लस्टर के अकॉर्डिंगली ही चलेगी। तो ये सारी चीज़ें वैसे हैं ये क्लस्टर का, ठीक है। तो अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देखनी है सभी सेमेस्टर की तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल सेम एग्जामिनेशन, ऑल सेम रिजल्ट, क्लस्टर का फर्स्ट सेकंड का रिजल्ट निकला तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे भी रहेंगी। आपको स्कॉलरशिप लेना इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी होंगी। तो बस इतना ही है इसमें बेसिकली कि एक्चुअली ये पूरा आपको अपना क्लस्टर अपना जो क्रेडिट सिस्टम है वो समझाने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ ट्राइट यूज़ करना। इससे भी ज़्यादा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें देनी हुई तो मैं टाइम टू टाइम देने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक्स।